हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोमास प्रोडक्टिविटी इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने बायोकेमिकल साइकिल सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो प्रिंसिपल को दोस्तों हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बायोमास का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, बायोमास का क्या मतलब है। तो बायोमास का दोस्तों यहाँ पे है कि जो भी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी वेट कितनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोमास। मान लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक यूनिट एरिया में मान लो एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितने वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका टोटल वेट यदि निकाला जाए तो हमारी बायोमास होगी उस यूनिट एरिया का, रेन फॉरेस्ट का। वही मान लो डिजर्ट या ओशियन में पर यूनिट एरिया में जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी यदि वेट निकाले, जनरली ड्राई वेट निकालते हैं, क्योंकि यदि ड्राई वेट नहीं निकालते हैं तो अच्छे से वहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर का कंटेंट किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जनरली ड्राई वेट ही हमारी बायोमास की जो टोटल वैल्यूज है उसको अच्छे से हमारी वैल्यूज़ को देता है, मेजरमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया में कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट है उसको बोलते हैं बायोमास। तो बायोमास यहाँ पे समझ में आ गया बायोमास क्या होती है। अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे आप यूनिट टाइम में, यानी कि 1 ईयर में कितना बायोमास वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, या 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने हो रहा है, ठीक है, किसी भी यूनिट में इसको हम रिफ़र कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोमास प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बायोमास प्रोडक्टिविटी होती क्या है। एक बार फिर देख लेते हैं। बायोमास होती है जो हमारी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं बायोमास। और बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पे या 1 ईयर में, 1 साल में, 1 हफ्ते में कितना वहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारी होती है बायोमास प्रोडक्टिविटी। इसको यूनिट में आप मेंशन कर सकते हो। बायोमास जनरली हो जाता है कि मान लो कितने केजी पर मीटर स्क्वायर में वहाँ पे बायोमास है। प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे टाइम मेंशन कर दो कि कितने केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक है, पर ईयर, पर हफ्ते, पर डे, आप कुछ भी यहाँ पे अपना यूनिट यहाँ पे आप दे सकते हो बायोमास प्रोडक्टिविटी का। तो दोनों ही टर्म्स यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे, बायोमास प्रोडक्टिविटी और बायोमास होती क्या है। प्रीलिम्स में जनरली इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्टिविटी को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करने को दे देता है। तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, अब बायोमास प्रोडक्टिविटी को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। कौन कौन से? जो हमारी कुछ होते हैं कि जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया जो आ, हमारी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्रोड्यूसर होते हैं, वो हमारी ट्रॉफिक लेवल 1 होता है। फिर हमारी हार्बी और होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 होता है। फिर हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड टर्सरी कंज्यूमर हमारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रॉपिक लेवल 1 होता है वो हमारी क्या होती है, प्रोड्यूसर होता है। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी, इसकी जो बायोमास होती है या इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम अलग ही मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों अलग यहाँ पे टर्म्स दिया गया है? क्योंकि जो हमारी मान लो जो बेसिक एनर्जी का प्रोडक्शन कितनी है उसी पे हमारी जो बाकी जो कंज्यूमर की कितनी वहाँ पे संख्या होगी वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे कंज्यूमर्स भी ज़्यादा होंगे।
तो इसलिए हम लोग अलग टर्म में इसको मेंशन करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होती है हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स या जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उसकी बायोमास को यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे जो हमारी कंज्यूमर्स होते हैं या हर्बीवोर्स हो गए उसकी कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड बाय प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो प्लांट्स के द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ये भी हमारी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रॉस का मतलब है कि जो हमारी प्लांट्स हैं वो कितना टोटल जो बायोमास है वो प्रोड्यूस किया है या एनर्जी प्रोड्यूस किया है। क्योंकि जैसे आप सिंपल मतलब ग्रॉस सैलरी को एक होती है नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी में क्या है, टोटल जो आपको मिल रहे हैं इंक्लूडिंग आपकी जो पीएफ कटती है या इनकम टैक्स कटते हैं सब इंक्लूड करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी होती है। नेट सैलरी आपको होती है इन हैंड में, यानी कि आप में जो ग्रॉस सैलरी से आप निकाल दोगे पीएफ डिडक्शन निकाल दोगे, कोई पेंशन डिडक्शन निकाल दोगे या वहाँ पे आपको जो इनकम टैक्स है उसका डिडक्शन निकाल दोगे तो हमारी नेट वहाँ पे हमारी होती है सैलरी। उसी तरह से यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी हमारी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि मान लो एक ट्री है तो टोटल एनर्जी कितना वहाँ पे जनरेट कर रहा है वो हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ जाएगी। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि इसमें से अपना एनर्जी जो कंज्यूम किया है उसको निकाल दिया जाता है और कितना शेष कितना रिमेन होता है जो कि कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्जांपल तौर पे मान लो एक रेन फॉरेस्ट है, उसकी एक यूनिट एरिया में 100 कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एक ईयर में। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 90 कैलोरी यूज कर ले रहे हैं उस एनर्जी को अपना जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए सिर्फ 10 कैलोरी ही एनर्जी अवेलेबल है जो कि हर भी और जो उसको कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी 100 हो जाएगी, लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी हो जाएंगी 10, क्योंकि इसी पे जो हमारी कंज्यूमर इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दोनों आपको बात समझ में आ गई होंगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी प्लांट से रिलेटेड है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारी किससे रिलेटेड है, हमारी कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ हमारे जो इकोसिस्टम है वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कैसे उसको ऑर्डर में आप अरेंज करोगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे स्टोरीज हैं, स्वैम्प है, मार्शीलैंड है, उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे होती है। फिर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी होती है। फिर हमारे टेम्परेट फॉरेस्ट की होती है, टाइगा, सवाना, ग्रासलैंड, सेमी एरिड डिजर्ट, ओपन ओशियन, इससे भी कम प्रोडक्टिविटी होती है एक्सट्रीम जो डिजर्ट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए या आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आपको इससे आइडिया निकलेगा कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है इकोसिस्टम की। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम लोग मेन पे आते हैं, जो हमारी प्रिंसिपल क्या है बायोमास प्रोडक्टिविटी का। देखो बायोमास प्रोडक्टिविटी का पहला प्रिंसिपल है कि जो हमारी कांस्टेंट इनपुट सोलर एनर्जी मिलती रहनी चाहिए उसके प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यदि सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो हमारी होंगी नहीं, क्योंकि जो हमारी बिना सोलर एनर्जी की जो रेडिएंट एनर्जी होती है उससे प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है कि सोलर एनर्जी हमारी कांस्टेंट मिलनी चाहिए इकोसिस्टम के लिए। फिर ये बायोमास प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंसुलेशन। ऐसा नहीं कि सोलर एनर्जी इंसुलेशन पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड होती हैं, जैसे कि CO2 के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए तभी हमारी प्रोडक्टिविटी होंगी। ठीक है, और बायोमास प्रोडक्टिविटी जो होती है सेम इकोसिस्टम की, मान लो हमारी जो पॉन्ड्स इकोसिस्टम है उसकी
हर मंथ सेम प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, किसी मंथ यानी कि ठंडी के दिनों में कम होती है, गर्मी के दिनों थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंसुलेशन, उस पर प्रोडक्टिविटी हमारी अलग अलग वेरी करती है मंथ या ईयर वाइज। और लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी के लिए बायोमास प्रोडक्टिविटी जो पिरामिड है वो हमारी अपराइट होनी चाहिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या हमारी जो लैंड बेस्ड जो हमारी इकोसिस्टम है, उसकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर सेकेंडरी जो प्रोडक्शन है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि रहेंगे तो हमारी जो इकोसिस्टम होगी वो हमारी सस्टेनेबल रहेंगी। इसीलिए ह्यूमन की पॉपुलेशन को या कंज्यूमर की पॉपुलेशन को यहाँ पे लिमिट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ह्यूमन हैं या एनिमल हैं, कैटल हैं, सब प्राइमरी प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन जाहिर सी बात है ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी लॉन्ग रन में जो हमारी कंज्यूमर्स हैं वो हमारे यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी ये हमारी प्रिंसिपल थी दोस्तों बायोमास प्रोडक्टिविटी का। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।